बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम्प खेलो पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी सलाम और तमाम नाज़रीन को भी सलाम नसीम हमीद का। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो PSL के मैचेस यानी जिन पर डिस्कशन करते हैं, उसमें से कल जो मैच हुआ वो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मैच था। कराची और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मैच था और इस मैच में कराची की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पहले बैटिंग करते हुए 175 रन्स बनाए। जेम्स विंस ने कामयाब इनिंग्स खेली और कहीं पे भी जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स को जो है वो मौका नहीं मिला। हालांकि नसीम, हमने कल देखा कि अली माजिद सामने आए। अली माजिद ने 2 विकेटें ली और अच्छी विकेटें ली। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने भी 2 विकेटें ली जो लास्ट में ली, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। और फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 176 रन्स के ताक़ुब में सिर्फ 119 रन्स पे ढेर हो गई। बहुत जल्दी आउट हो गई टीम क्वेटा की। मतलब कोई खास परफॉर्मेंस भी नजर नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे थे ना कि क्वेटा और कराची का मैच है, बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हाँ। और कराची वाले भी थोड़ा एक्साइटेड होंगे कि मतलब स्कोर बढ़ेगा या कम है, लेकिन ये कि वो वाला स्कोर नहीं है जो हम सोच रहे थे कि मजीद आगे ये इंक्रीज होगा। लेकिन तो आप समझते हैं कि पीछे आते जा रहे हैं। क्वेटा की टीम पीछे आ रही है, कराची की टीम आगे बढ़ रही है। कल जो है वो जो स्कोर टेबल पे क्वेटा और कराची में जो एक टाई पड़ा हुआ था वो अब निकल गया। अब स्टैंडिंग में कराची की टीम जो है वो तीसरे नंबर पे चली गई है। इस वजह से जो है वो कराची की टीम अब सबकत ले गई है कल के बाद से। अच्छा, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो गेस्ट हमारे बैठे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ खालिद लतीफ़ साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? खालिद लतीफ़ साहब फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब, रोज़ाना हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। नवीद ज़मीर साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। खैरियत से? आप ठीक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। खालिद लतीफ़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, जो कराची की टीम ने कल बैटिंग की, डेविड वार्नर भी शुरू में उन्होंने स्टैंड बुरा नहीं दिया, अच्छा दिया। और फिर जेम्स विंस ने तो कमाल ही कर दिया। यानी बॉलिंग जो है वो क्वेटा की शुरू के ओवर से बहुत फेल नज़र आई। मतलब नहीं, कोई बॉलर जो है वो कोई बहुत अच्छी कामयाबी नहीं ले पाया। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस भी किया था कि कराची की टीम की जो है ना वो स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर है। अब मैं समझता हूँ, आप देखें ना कि प्लानिंग जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है कराची की बेस्ट। और जिस तरह कोयटा के बॉलर्स की बात हुई, कोयटा के बॉलर्स ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन विकेट्स लेने में वो कामयाब नहीं हुए। जब विकेट्स हैंड रही तो उसके बाद विंस ने जो बैटिंग की है तो आपके सामने ही विंस वैसे भी फॉर्म में, फिर इससे एक मैच पहले भी उसने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी। तो असल में जिस विकेट के पीछे कोयटा की बॉलिंग थी वो ले नहीं सके। बिल्कुल। तो जब जिस तरह विंस ने एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया अपनी नीचे आने वाली बैटिंग को, तो आप देखें 175 रन बनाए, जबकि एक्सपेक्ट किया जाता था कि 200 से ऊपर रन बनेंगे, रन बनने थे। पिच जबरदस्त थी, लेकिन एकदम से आउट हुए, 2-4 आउट हुआ, उसकी वजह से फर्क पड़ गया। लेकिन जब एक टारगेट सेट हो गया तो लग रहा था कि आसान रहेगा कोयटा के लिए। लेकिन कोयटा, हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में ये बात जो है वो डिस्कस की थी कि प्लानिंग और प्लेयर्स में फर्क है। तो आप ये देखिए, जैसे प्रेशर पड़ा तो कोयटा की टीम पूरी कोलैप्स कर गई। बिल्कुल, पूरी की पूरी। कोई भी ऐसा प्लेयर जिसने बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करने की कोशिश की होगी नहीं। 119 रन बनाए, 1 साइडेड गेम हुआ, तो कराची ने 1 साइडेड गेम जीता है, बेस्ट है। खालिद लतीफ़ साहब, जैसे हमने देखा है कि ये तो परफॉर्मेंस मुझे देख के तो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यही वजह है कि जब हमारे शायकीन है ना वो ग्राउंड में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस PSL के मैचेस में ये हाल है। और जिस तरह से नेशनल टीम की बात करते हैं तो ये लोग है ना अभी नाउमीद होते जा रहे हैं, क्योंकि वो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। नवीद ज़मीर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि कल कोयटा की परफॉर्मेंस कोई खास नज़र नहीं आई मुझे ग्राउंड में। देखिए, कोयटा ने जिस तरह पहले स्टार्ट लिया था मैच के अंदर, तो उन्होंने मैच को तो अच्छा पकड़ा था कराची को उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने अली माजिद ने बॉलिंग करी और वार्नर को 31 के ऊपर ही आउट कर दिया। मतलब वार्नर ने कुछ शॉट्स तो अच्छी खेली, लेकिन वो अपनी फॉर्म लेने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो प्रेशर बिल्ड किया था कोयटा के ऊपर। लेकिन देखें,
मैं यहाँ तारीफ करूँगा, आप लोगों को लग रहा है, लेकिन जो बैटिंग पैच लग रहा था, जहाँ हमें लग रहा था कि 200 प्लस बन सकता है, क्योंकि पिछले किसी मैच के अंदर 236 भी यहाँ पे चेज हुआ था, उस हिसाब से लग रहा था कि स्कोर 200 पर, लेकिन जब उन्होंने जिस तरह 175 के ऊपर उन्होंने उसको रोका तो लगा कि कोयटा ने बहुत अच्छा वर्क करके पकड़ लिया। लेकिन यहाँ कोयटा के साथ बैड लक क्या हुई कि कोयटा के जो प्लेयर्स थे, और यहाँ मैं तारीफ करूंगा कराची की किंग्स की तरफ से जो अली अपना हसन अली ने जो बॉलिंग की है, अब्बास ने जो अफरीदी ने जो बॉलिंग करी है, उन्होंने पकड़ा इनके बैट्समैनों को, और बाकायदा उनको होमवर्क नजर आता हर प्लेयर के ऊपर कि उसको किस जगह पे गेंद खिलाना, कहाँ पे आउट करना। तो कल ये बड़ी अच्छी प्लानिंग मुझे कराची की तरफ से नजर आई, जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, उसके ऊपर उनको रिजल्ट भी निकल के नजर आया। लेकिन नाफे जिस वक्त बैटिंग करने के लिए आए, उनके पास खुला मैदान था, वो पूरा चांस था उनके पास कि वो अपने आप को प्रूव करते उस मैच के अंदर, और 50 रन की इनिंग में खेल जाते तो उनकी टीम के ऊपर से प्रेशर भी कम होता और मैच जीतने की पोजीशन। लेकिन यहाँ हसन अली का एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीनियर प्लेयर की, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो बहुत सीखते हैं ग्राउंड में। खालिद साहब, जो हम देख रहे हैं कि कोयटा की परफॉर्मेंस रहेगी इसी तरीके से, अगर वो मुश्किलात का शिकार रहेंगे तो आगे मैचेस में उनको कुछ कमबैक मिलेगा, या वो यही परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे अपने? नहीं, देखिए ये तो होता है, आप देखें कुछ मैचों में कोयटा ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, इसमें मोहम्मद आमिर का स्पेल लगा, उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने उनकी टीम जो परफॉर्मेंस रही। इसी तरह जब बॉलर अटैक करते हैं, और ये बड़े टॉप के बॉलर हैं PSL में, हर टीम के पास बॉलर है, तो वो जब अटैक करते हैं शुरू में 2-4 विकेटें गिरा देते हैं तो प्रेशर बन जाता है बैटिंग के ऊपर, उनको संभल के खेलना पड़ता है। जब वो संभलते 12-14 ओवर गुजर जाते हैं, फिर जब हिटिंग की बात आती है, अगर उसमें हिट मार गए तो ठीक, नहीं तो लो स्कोरिंग गेम होता है। यहाँ पर ये बल्ले पे बॉल बहुत अच्छी लग रही है, बॉलर को इतनी ज्यादा खास कोई, जैसे पिंडी में तो सेकंड टाइम मिल ही रही है सपोर्ट, लेकिन कल हमने देखा कि हसन अली की बॉलिंग और जिस तरह वो अफरीदी ने बॉलिंग की, इसके बाद भी उन्होंने मतलब इतना ज्यादा, और भी जितने भी बॉलर हैं उन्होंने कोई गैप नहीं दिया, उनका होमवर्क बड़ा जबरदस्त था, उन्होंने पूरे उसके ऊपर, मैंने पहले भी ये बातें हम कर चुके हैं कि प्रोजेक्टर के ऊपर एक बैट्समैन को, बॉलर को बिठा के उसकी वीकनेस के ऊपर काम होता है, और कोच के साथ, और जो बॉलिंग कोच है वो बताते हैं, बैटिंग कोच जो है वो बैट्समैनों को ले जाके बताते हैं किस बॉलर की क्या स्ट्रेंथ है। तो मैं समझता हूँ कि जो उनको प्लान दिया गया उस प्लान के मुताबिक जो है ना उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की। ठीक है। अच्छा नबी ज़मीर, आप मुझे बताइएगा कि अब जबकि कराची को बरतरी हासिल हुई है, कोयटा जो है वो हमें कमज़ोर नजर आई टीम, और जैसा कि बताया कि अब 4 टीमों ने आगे जाना है, 2 टीमों ने निकल जाना है, कुछ नज़र आ रहा है आपको कौन सी 2 टीमें होंगी जो मुमकिन तौर पर आउट हो सकती हैं? देखें अभी तक जो पेशावर और मुल्तान की परफॉर्मेंस चल रही है ना, उनको देखते हुए तो कोई लग रही है, अभी कुछ लग नहीं रहा ऐसा, लेकिन ये कि अभी देखें कमबैक का पूरा चांस है। अभी तो 2-3 मैच तमाम टीमों ने खेले हैं, लेकिन आप यहाँ कोयटा की एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप उसको अंडरएस्टिमेट नहीं हो सकता है, कम बैक करें, बिल्कुल कम बैक करेगी। उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही थी कल, और कोलैप्स हो गई उनके ऊपर की बैटिंग लाइन। देखिए मैंने आपको पहले भी हमने ये बात की थी, हर टीम डिपेंड कर रही होती है ऊपर के बैट्समैन के ऊपर। अगर उनमें से एक दो प्लेयर को लंबी इनिंग्स खेलनी होती है, वो लंबी इनिंग्स खेलता है, टीम नीचे का प्रेशर कम होता चला जाता है, तो वो सपोर्ट कल कोयटा को मिली नहीं। अगर वो सपोर्ट मिल जाती तो कोयटा इस मैच में कमबैक थी, 175 को बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन होमवर्क कराची ने बहुत अच्छा किया हुआ था जो कल दिखाई दिया, और उन्होंने बिल्कुल उस पर अपने आप को विन कर कराची की टीम का। बल्कि ये भी देखा कि उन्होंने कोयटा की जो टीम है उनको बैटिंग भी सही से करने ही नहीं दी, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जो इनिंग्स बननी थी या उन्होंने एक टारगेट सेट करना था वो थोड़े मुश्किलात का शिकार नजर आए। क्यों खालिद लतीफ साहब, क्या कहेंगे? ब्रेक थ्रू लेती रही कराची की टीम, ब्रेक करती रही कोयटा को, और कोयटा को संभलने का मौका नहीं मिला। डेफिनेटली देखे ना, उनके पास एक टारगेट था, हर बैट्समैन के ऊपर उन्होंने वर्क किया हुआ था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ला के जो उनको उनके कोच के साथ जो डिस्कशन हुई उसने ला के उस लाइन और लेंथ को हिट किया, सिंपल। और जब वीकनेस होती है, किसी भी बैट्समैन की वीकनेस होती है, आप देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन हैं, जैसे इंडिया के बैट्समैन है शर्मा, उनको इन स्विंग ला के पहले दूसरे ओवर में इन स्विंग करें तो वो पैर पे खाते हैं। इसी तरह हर बैट्समैन की एक वीकनेस होती है। ये जो हायर लेवल क्रिकेट है, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसके ऊपर प्लान किया जाता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लान उनके पास मौजूद था, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट उनके सामने आ गया है। इस वजह से जो ना आप ये देखें वो उठ ही नहीं सके। नाफे का हमने डिस्कस किया था कि नाफे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अपकमिंग प्लेयर हैं, लेकिन अब नाफे में 3-4 सीजन से साथ हैं, उनको अब अपनी सलाहियतों का जो है मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन इस तरह के मौके जब मिले उसमें वो अपने आप को प्रूव करें और पाकिस्तान के लिए खेले, क्योंकि हर जगह पे नाफे का नाम होता है। आप देखिए हर बंदा, हम भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं टैलेंट अच्छा है, लेकिन टैलेंट जब अच्छा लगता है जब आप परफॉर्म करते हैं। तो जब आपको मौका भी मिल रहा है और इतने बड़े स्टेज पे आपके लिए पूरा एक सिस्टम लग गया, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आप आए, सिचुएशन ऐसी बन गई, टीम को ज़रूरत है, आप उसमें करके अपनी टीम को जिताएं ताकि ये
प्रूफ हो कि नाफे जो है वो टैलेंट अच्छा है और परफॉर्म भी टाइम पे करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चलें इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, कुछ मिसफील्ड्स भी हुई नाफे से, कल इस पे भी बात हुई, लेकिन हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। और आपको बताते चलें कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच के हवाले से, जिसमें कराची किंग्स ने फतह हासिल की और अब कराची किंग का कॉन्फिडेंस हमें बहाल होता नज़र आ रहा है, इसलिए कि पॉइंट्स टेबल पे भी उनकी पोजीशन अब अच्छी हो गई है। और जैसे जैसे अब मैचेस आगे जाएंगे उस तरीके से जो टीमें जीतती हैं उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर होती जाती है। अब देखना ये होगा कि कोयटा की टीम किस तरीके से इस जो सेटबैक हुआ है उससे कैसे बाहर निकलती है, इसलिए कि कोई भी टीम जब एक दफ़ा डिक्लाइन पे जाती है तो उसे बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस हार को मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, हमने एक चीज़ और भी देखी है कि कल मोहम्मद नबी जो है उन्होंने भी कराची किंग्स को ज्वाइन किया और उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और फील्डिंग इस तरह से हम देखें, बैटिंग में उन्होंने लास्ट में जो 2 छक्के मारे हैं। लेकिन ये कि कराची में वो हम बात कर रहे थे, कैप्टन भी चेंज हो जाता है, लोग भी बीच में ऐड हो रहे होते हैं, लेकिन ये कि कोयटा के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खालिद साहब, आप ये देख रहे हैं कि नए बच्चे भी आ रहे हैं, नए टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, इससे कोयटा की टीम पर और मज़ीद फ़र्क पड़ेगा या कराची किंग्स जो है कुछ भी कर ले चीज़ों पे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी? देखिए, आपने मोहम्मद नबी पे बात की। मोहम्मद नबी जो है अफगानिस्तान के कैप्टन भी हैं और बड़े अरसे से जो है ना वो अफगानिस्तान की और पूरी दुनिया की जो लीग्स हैं और क्रिकेट है उसमें जो है वो जाते हैं आते हैं, बड़े यूज़फुल प्लेयर है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो अभी भी मज़ीद वो बहुत ज़्यादा उनका रोल है अफगानिस्तान क्रिकेट को उठा के ऊपर लेके जाने में, उन्होंने काफ़ी प्लेयर तैयार किए हैं। कल जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे और जिस तरह कोयटा की टीम बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था बैट लेके नहीं है। ये तो ज़्यादा नहीं, आप स्टार्ट्स देखें ना, 4 में 7 रन देके 2 आउट कर दिए तो यहीं पर काम खत्म हो गया। लेकिन ये बात नहीं कि नबी में क्वालिटी नहीं है, मोहम्मद नबी जबरदस्त ऑफ स्पिनर है, बड़े यूजफुल क्रिकेटर है ये। लेकिन जिस तरह उनके ऊपर बैटिंग की कोयटा ने, जिस तरह ऐसा जैसे उनको समझ नहीं आ रही, ऐसा क्या था, ये वही पिच थी जिसपे वो भी बैटिंग कर रहे थे, वही बैट्समैन थे, इस तरह के हाई लेवल। ये भी बताए ना कि वैसे तो ये अज्यूम किया जा रहा था कि शायद कराची की टीम चेस करे, लेकिन कराची की टीम ने बैटिंग करने का फैसला किया, क्या कहेंगे? नहीं, बैटिंग का तो डॉक्टर साहब जो भी टीम जब बैटिंग फ्लैट विकेट हो तो उसमें टॉस जीत के बैटिंग की जाती है, एक अच्छा टोटल सेट किया जाता है, क्योंकि 175 आपके लिए तो मेरे ख्याल में आप तो कह रहे थे कि 175 के बाद ऐसा लग रहा था कि कोयटा की टीम इजीली ये टारगेट चेस करेगी क्योंकि इसमें 234 चेज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि एक पिच का, एक ग्राउंड का ऐसा एटमॉस्फेयर बना है कि वो 200 चेज हो रहा है। उन्होंने कहा यार वो 176 रन चेज करना तो ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, पिच रीड की होगी, क्योंकि जिस तरह कराची की टीम भी आप देखें ना एकदम से क्लैप्स की थी, एकदम से 3-4 खिलाड़ी लास्ट में, अगर नहीं तो ये 200 से ऊपर जाते। लेकिन क्या हुआ, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन जिस तरह कराची के बॉलरों ने बॉलिंग की, आप देखें ना, उन्होंने ज्यादा व्यर्थ ही नहीं दी। मीर हमजा के स्टार्ट उठा के देखें, उन्होंने 4 में 31 रन दिए हैं, फिर उसके बाद आप आज हसन अली पे उन्होंने 27 रन देके 3 आउट किए हैं, फिर मोहम्मद नबी 4 में 7 रन किया है 20 ओवर्स के, यानी 28 चेंज नहीं किया। आप अगर बैटिंग देखें, कोयटा जिस तरह बैटिंग कर रही थी, उन्होंने कोशिश नहीं की ना डॉक्टर साहब, मार धाड़ करने की, आते साथ आउट आते साथ सेट होने नहीं दिया। ये देखें ना आप, मोहम्मद आमिर ने नीचे आके रन बनाए, हिट मारी, 15 बॉलों पे 30 रन बनाए। कहने का मतलब है कि जो कराची के बॉलर्स हैं उन्होंने बिल्कुल ही मतलब अपना लाइन ऑन लेंथ जो है ना वो टारगेट से नहीं हटे, उनको संभालने का मौका नहीं दिया। जमीर साहब क्या क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि जो कल का मैच गुजरा है ना, उसमें ये कि कराची की परफॉर्मेंस तो चले अपनी जगह पर है, लेकिन कोयटा की परफॉर्मेंस में ये है कि वो संभले ही नहीं या उन्होंने कोशिश नहीं की, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा अफसोस है कोयटा का। नहीं, क्योंकि मैं ये देख रही थी, मैंने बोला था मैं नॉर्मल हूँ,
लेकिन ये लेकिन आज मेरा राइट बंदा है ना कोयटा में, डिप्रेस उसका नजर आ रही है इनकी अपनी टीम हार गई हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ पे कोयटा को ये बोले, कोयटा ने बॉलिंग स्ट्रेंथ के जरिए कराची की एक बड़ी मजबूत बैटिंग लाइन को पकड़ लिया था। 175 20 ओवर्स के अंदर कोई इतना बड़ा स्कोर अब इस वक्त नहीं है, लेकिन फाइटिंग स्कोर कराची की टीम जिस प्लानिंग से उतरी और वो जो प्रेशर बिल्ड करना था नबी का, वो प्रेशर बिल्ड हुआ उनके बैट्समैनों के ऊपर उनको। और यहाँ पर गेम सारा का सारा क्या था, देखें जब नबी नीचे आकर रन कर सकते हैं, आमिर नीचे आकर रन कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं हमारे जो खेल रहे हैं इसके अंदर, उनको भी थोड़ा खुल के बैटिंग करनी चाहिए थी, अटैक करना चाहिए था। देखिए आपको याद होगा, अब हमारे एक प्लेयर थे इंजमाम उल हक खेला करते थे एक जमाने में, जब शेन वॉर्न सामने आते थे वो उनको अटैक करते थे, वो बॉलर को लाइन लेंथ बनाने नहीं देते। देखिए ये बैट्समैन की टेक्निक होती है कि ऐसा बॉलर जो आपको लाइन, अगर बॉलर ने लाइन पकड़ ली, उसकी गेंद अपनी जगह पड़ने लग गई, आपने उसको डिस्टर्ब करना है। हमारे बैट्समैन कल कोयटा की तरफ से बैट्समैनों की ये कमजोरी दिखाई दे रही थी कि वो बॉलर के मुताबिक खेल रहे थे, वो अपने मुताबिक खेलने की कोशिश कर ही नहीं पा रहे थे जो उनको अटैक करना। क्या वजह थी, मतलब अगर आप देखिए कि क्या उन्होंने पूरा मैच जो है उस पर कोई बात नहीं की, उसके पूरे ग्राउंड के सिनेरियो को उन्होंने रीड नहीं किया, वजह क्या थी कि इस परफॉर्मेंस? मैंने आपको बताया ना, प्रेशर ले गए वो जो नबी का प्रेशर था ना, जो अफगानिस्तान तो और भी टीम बहुत आगे बाकायदा नजर आया उनके ऊपर, टीम के ऊपर डिप्रेस नजर आया उनके प्लेयर, एक डरे हुई टीम नजर आ रही थी कल कोयटा की। ये चीज नजर नहीं आनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अटैकिंग होनी चाहिए। अगर आप कोई बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है, अगर आपको 2-3 बल्लेबाजों को बैट्समैन चलाता है, उल्टी सीधी आड़े तिरछे भी चलाता है ताकि रन से निकले और उसका प्रेशर कम हो, वो चीज कल नजर नहीं आई उनकी तरफ से। वो इतनी एक्यूरेसी के साथ गेंद कर रहे थे, उनकी ऐसे लाइन लग रही थी, पकड़ उन्होंने जगह पकड़ ली है, अब यहाँ रन बनाने नहीं देंगे किसी को। तो मतलब बॉलर्स ने जो है वो टारगेट किया हुआ था, जो बैटिंग कर रहे थे कि उसका दिमाग पड़ रहा था कहाँ ये शॉट मारेगा, कहाँ इन्होंने। लेकिन जब बॉलर लाइन पकड़ लेता है ना, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेयर चाहिए होता है जो उसको डिस्टर्ब करे। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्या बोल रहे हैं कोयटा की टीम किसी भी जगह आप ये खालिदी बैठे हैं, कभी भी कोई अच्छा प्लेयर बॉलर गेंद करने के लिए आता है, रिदम में आ जाए ना एक दफा वो, हां फिर उसको लाइन पकड़ ले तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है, फिर उसको आपको वेट करना पड़ता है कि कब कोई लाइन से हटके बॉल करे, तो आप वो यही बहुत बड़ी वजह होती है। तो कल डिप्रेस नजर आई मुझे कोयटा की टीम, इसीलिए वो देखें जब हालांकि सऊद शकील आए बैटिंग कर रहे थे, अब सऊद शकील हिटर बैट्समैन तो नहीं है ना, वो अपनी पूरी बैटिंग करने वाला प्लेयर है, उसके साथ एक दो बैट्समैन ऐसे चाहिए। नाफे थे वो आउट हो गए, उम्मीद थी, लेकिन यंगस्टर खेल रहे हैं उनकी तरफ से, परफॉर्मेंस लड़कों ने देनी है। लेकिन अगर आपने अपने आप को पाकिस्तान लेवल पे देके जाना है, आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और आपको एक्सपोजर मिले, तो आपको ऐसे मैचेस में परफॉर्मेंस करना पड़ेगी। अगर करेंगे तो टीम जीतेगी ना आपकी, और जब जीतेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली ऊपर आएंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं खालिद लतीफ़ साहब के, अब जो है वो कोयटा की टीम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए स्ट्रेटजी सिंपल है, चेंज होगी, चेंज करनी चाहिए। आप ये देखें पहले मैचों में बॉलर जो है ना वो अटैक करते रहे। सऊद शकील की इन्होंने बात की, उन्होंने 40 बॉलों पे 33 रन बनाए। जब आप 175 रन आप चेज करने जा रहे होते हैं एज एन कैप्टन भी, आप जो है ना उसका एक 6 ओवर जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गेम में। T20 गेम में तो बहुत ही ज़्यादा ही इसको जो है ना वो हाई रेट किया जाता है। तो जब आप 40 बॉलें खेल के 33 रन बनाते हैं एज ए कैप्टन भी, तो मैं नहीं समझता। सऊद शकील जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, तो उनको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए। उनको खुद भी मेरे ख्याल में करेंगे या उनकी टीम करेगी, क्योंकि आपको ऊपर से फ्लैशिंग बैटिंग चाहिए, और फ्लैशिंग बैटिंग के लिए आपको ऐसे ओपनर्स चाहिए, ऐसे ओपनर 1 डाउन 2 डाउन के ऊपर आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो एक ओवर में 3-4 छक्के मारने की सलाहियत रखते हो। ये T20 गेम है, 40 बॉलों पे 33 रन बनाएंगे तो डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से आप देखें नीचे आने वाले जितने बैट्समैन हैं वो ज़्यादा देर स्टे ही नहीं कर सके, एवरेज ऊपर चली गई। लीडिंग फ्रॉम फ्रंट एज एन कैप्टन, मेरे ख्याल में उनको ये सोचना भी चाहिए। कल उनकी बैटिंग मज़े की नहीं थी, 40 बॉलों पे 33 रन ऐसा अच्छा नहीं। ये मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर बिल्ड हुआ वो यहाँ से हुआ, क्योंकि मीर हमजा जो हैं वो और ये क्लब से खेलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं सारी चीज़ें, तो वो बड़ी चीज़ें उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। मीर हमजा वैसे ही टॉप क्लास बॉलर है। सऊद शकील में भी ये शक नहीं है कि अच्छे बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो T20 के एज एन ओपनर बैट्समैन नहीं है। तो ये जो है ना ये फर्क पड़ा, कोई बैट्समैन नहीं है वो। हाँ, अगर कहीं पर टीम फंस रही है 4-5वें नंबर पे आके वो अपनी टीम को संभाला दे सकते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप कल जैसे उनको स्टार्ट देना चाहिए था वो नहीं दे सके। जैसा एक सही बात है, ओपनर का जो एक स्टार्ट होता है वो नहीं दे सके। अच्छा, अगर ओपनर का स्टार्ट टीम को ना मिले तो 1 डाउन या 2 डाउन आने वाले बैट्समैन जो कि नई गेंद को नहीं खेल सकते हैं, जो ओपनर ही स्पेशलिस्ट होते हैं, ये बड़ा मसला होता है। पाकिस्तानी टीम भी एक ज़माने में ये चीज़ जो है ये हमें फॉर्मर स्किपर और हमारे फॉर्मर वज़ीर आज़म उन्होंने भी एक दफ़ा समझाई थी, क्योंकि लोगों ने उनसे एक सवाल किया कि आप आते हैं, अगर ऊपर एक खिलाड़ी ओपनर
आउट हो जाते हैं, आप खुद आ जाते हैं और फिर आप रोकना शुरू कर देते हैं, सारा रन रेट गिर जाता है। उन्होंने कहा जी मसला ये, मेरी पूरी टीम जो है वो पुराने बॉल से खेलने वाली है, मैं और मियादाद जो है ना गेंद को पुराना करते हैं और थोड़ी हिटिंग लगा के फिर हम जब जाते हैं तो फिर हमारी जो बैटिंग है वो नीचे तक चली जाती है, इसलिए कि अगर मैं नई गेंद को छोड़ दूं तो नई गेंद पे तो ये पूरी टीम इसी तरीके से आउट। ये एक कैप्टन स्ट्रेटेजी होती है बिल्कुल कि बाद में उसको खुद आना पड़ता है। अगर ओपनर आपका जल्दी आउट हो गया है, वो पहले तो ये समझा जाता था कि 40-50 रन का अगर स्टैंड मिल गया है ना ओपनिंग का तो बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब T20 की क्रिकेट बहुत फास्ट है। बहरहाल मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे और ओपनिंग स्टैंड पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्फे के बाद दोबारा आप इस वक्त हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा एक खुशी शो मेडिकैम्प खेलो पाकिस्तान IPL PSL सीजन 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम्प खेलो पाकिस्तान IPL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कल के होने वाले मैच पे कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, जिसमें कराची किंग्स ने फतह हासिल की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को नाकामी का सामना करना पड़ा और टीम को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पेश कर पाई। कोई फाइटिंग, हमें फाइट बैक नहीं नज़र आई, किसी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं नज़र आई, या शायद कराची की टीम ने क्वेटा की टीम को संभलने का मौका ही नहीं दिया कि वो किसी भी तरह विकेट पर स्टेबल होते और 176 रन्स का टारगेट चेस करते हुए कहीं भी इस टारगेट के करीब पहुंचने की कोशिश करते। बहरहाल अभी हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, हमारे पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, जनाब सैयद मुनीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर भाई खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, आज बात हो रही है कल के मैच के हवाले से और प्रेडिक्ट तो वैसे ही किया जा रहा था कि कराची की टीम कम बैक करेगी और कराची की टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब होगी, अच्छी एक एज हासिल है कराची की टीम को, लेकिन क्वेटा से भी उम्मीदें वाबस्ता थी। कुछ लोग जो क्वेटा को पसंद करने वाले हैं, कराची के भी बहुत से लोग क्वेटा को पसंद करते हैं, उनका ख्याल ये था कि शायद क्वेटा कल कुछ करके दिखाएगी। क्या कहते हैं आप कल के मैच के हवाले से? एक तो है कि हमारे खाम ख्याली है। हाँ, अगर आप कल गौर से मैच देखें और स्पेक्टेटर्स देखें तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आराम से देख सकते हैं कि 3-4 हज़ार से ज़्यादा की पब्लिक सीटें खाली थी कल भी। तो उसमें आप देखेंगे तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की शर्ट जो है ना वो ज़्यादा शायकीन पहन के आए हुए थे। हाँ, या तो ये कि धोखा देने आए थे कि हम कराची के, लेकिन क्वेटा को थोड़ा खुशामदीद के। कराची का भी रंग बदल गया है। असल में कराची की टीम ने भी अपना जो है ना ये एक नए गेटअप के साथ आए, बिल्कुल नई किट के साथ आए। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। कराची और क्वेटा के कराची इतना बदनाम हो गया कि अब जो भी आ रहा है किसी भी फील्ड में वो अपना गेटअप बदल के आ रहा है, पुराने गेटअप से आ भी नहीं सकता है। खैर, तो अब ये है कि क्वेटा और कराची आपके क्या ख्याल में कल क्वेटा के लोग ज्यादा उसमें मौजूद थे? ये क्वेटा वाले लोग थे या कराची वाले? कराची वाले क्वेटा की टी-शर्ट पहने हुए। कराची 70% 80% रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके देता है और ऐसे ही शायकीन जो है वो भी बड़ी तादाद में कराची ही देगा क्वेटा के लिए। अच्छा, लेकिन सपोर्टर्स, अच्छा ऐसा आप ये समझ लीजिए कि वो क्वेटा के रास्ते, हब के रास्ते कराची आ गए थे मैच देखने के लिए। ये कि वो कराची के खैर थे, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन अच्छा फिर भी कल अब आपने बात छेड़ी स्पेक्टेटर्स पे, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी कल के मैच में उम्मीद की जा रही थी कि शायद ज़्यादा शायकीन हो, लेकिन कल के मैच में भी शायकीन नहीं आए, तो हमें ज़्यादातर कुर्सियाँ खाली नजर आ रही थी स्टेडियम की। नहीं, कुर्सियाँ लगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी मतलब ये कि इतनी ज़रूरत नहीं थी। हाँ। लेकिन यही टूर्नामेंट अगर नया नाजवाद में होता तो आपको ग्राउंड पूरा भरा हुआ नजर आ जाता। मतलब आप कहते हैं कि अभी नेशनल स्टेडियम में जो, लेकिन नई कुर्सियाँ लगाई हैं वो तो इस्तेमाल भी नहीं हुई। बिल्कुल, और अगर वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई, मेन्यू चेंज करना चाहिए, धूप लग के कुर्सियाँ खराब हो जाएंगी। ये तो खैर एक बहस कह लें या एक मुतालबा है इस वक्त बहुत बड़ा पाकिस्तान के शायकीन का, कि आपको जब मालूम है कि पेट भरे हुए हैं कराची के खेल के हवाले से, दीगर मामलात भी हैं, मसाइल भी हैं, तो आप जो भूखे हैं उन तक रोटी क्यों नहीं पहुंचा रहे? आखिर हैदराबाद क्यों नहीं जा रहे, लाड़काना क्यों नहीं जा रहे, शेखुपुरा क्यों नहीं जा रहे? शेखुपुरा में मसला ये है ना कि अगर यहाँ पे स्टेडियम बनेंगे तो आप लोगों को शिकायत ये होती है कि जी कराची से रेवेन्यू जाता है और कराची में स्टेडियम नहीं बना रहे। कराची के स्टेडियम को बेहतर किया गया, एक बिल्डिंग बनाई गई, मोहसिन नकवी साहब ने इतना काम किया है कराची के स्टेडियम में। रोड दूर से जो है ना प्लिंथ नजर आ रहा होता है कराची के स्टेडियम का, जो भी पहले नजर ही नहीं आता था। बिल्डिंग्स वगैरह बना, क्या काम चल रहा है, आप मोहसिन स्पीड जिसे कहा जाता है, और वो क्रिकेट में भी नजर आ रही है। मोहसिन नकवी साहब की तो खैर अहलियत और काबिलियत से ना लगाए कि पता ही नहीं चल रहा
कि कहाँ पैसा लगा और कहाँ पैसा जो है वो जनरेट हुआ और कहाँ वापस जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हाँ। मोहसिन नकवी साहब जहाँ से तशरीफ लाए हैं और जिस फ्लाइट से आए हैं उसमें हर चीज़ घोड़े की तरह है। घोड़े में कहता है कि सीधे चलते रहो, बस हाँ लेफ्ट और राइट ना करो। नहीं सर, इतना तो काम कर रहे हैं। वो देखिए ना, उन्होंने सर, लोग तो बड़ा खुश हैं उनसे। कजाफी स्टेडियम में उन्होंने इतना काम कराया। स्टेट है, उन्होंने सारे स्टेडियम्स में लोग कहने सही कह रहे हैं, तौकीर पहले जिया के उन पे बाद- लोग तो तनकीद कर रहे थे तौकीर जिया के कि बाद अगर ये किसी ने- ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्डर या कंस्ट्रक्टर नहीं। जो है वो आ गया नहीं, खैर है। उसके हाथ सोफी के लिहाज से उन्होंने बहुत काम किया और तौकीर जिया के बाद अगर किसी ने स्टेडियम में काम किया है तो वो जाहिर बात है कि मोहसिन नकवी सर, साहब अब ने उनको क्या इकदाम करने चाहिए, मतलब इसको बेहतर तरीके से, देखिए, क्योंकि सबसे- शायकीन को कैसे वो देखिए सबसे जॉब पहले तो मिलेगा? ये है कि कराची के अंदर अगर सिर्फ आप स्कूल के अंदर काम कर लेना, कॉलेज और स्कूल के अंदर, तो आपका स्टेडियम भर सकते हैं। 70% आराम से स्टेडियम फिल हो सकता है। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, वही वाली बात आ जाती है कि आप शायरीन को दे क्या रहे हैं। अच्छा, फिर वही वाली बात आ जाएगी, कराची का जो शऊर है वो कहीं और नहीं नजर आएगा। सही। कराची के लोग वो नहीं है कि आपको अभी कहा कि आप गलत हैं और फिर सिर्फ अगले दिन आके गले मिल लिए और आपसे कहा कि ओके जनाब बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। कराची वालों को मीडिया के ज़रिए, सोशल एनवायरनमेंट के ज़रिए, आपस के चाय खानों के तबसरों के अंदर ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बुरी तरीके से हारे जा रहे हैं। वो बेचारा परेशान हो रहा है, MBA MSc करके उसको 100 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही, ये हार के भी करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे हैं। असल में इतना फ्रस्ट्रेशन है और इतना कराची के नौजवानों में कम से कम इतनी परेशानियों बता ली है कि वो इस खेल को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उस अंदाज आपके ख्याल में टिकट खरीद के देखने के लिए जाने के लिए कोई तैयार नहीं है? आप फ्री में पास मिल जाए तो यकीनन चले जाएंगे। स्कूल कॉलेज को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा बस वो तो है, मान क्योंकि लो। आपने गुफ्तगू ऐसी की कि मुझे लग रहा है कि ब्रेक बहुत जरूरी हो गया था। मुनीर कादरी साहब जो है ना, फिर वो शिकायत आप भी ब्रेक करते ले हैं। भाई, अब ये मेरे जी लिए नाज़रीन, break ये लेना बहस का सिलसिला जारी रखेंगे। हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची के स्टेडियम के हवाले से कि स्टेडियम में जहां तरक्याती काम हुए हैं और जिस तरीके से लोगों को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, जो कि एक यानी एक तरीके से एक लोगों में एक बात फैलाई गई, जिसके बाद जो है ना वो लोगों का थोड़ा सा इस वक्त हमें लोगों की तवज्जो कम नज़र आ रही है। लोग टीवी स्क्रीन पर ज़्यादा बैठ के देख रहे हैं मैच को, लेकिन स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे हैं, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। इसलिए कि मुझे वो वक्त भी याद है जब PSL का पहला फाइनल जो है वो कराची में हुआ था और उस फाइनल को देखने के लिए लोगों ने 12-12 हज़ार रुपये की टिकटें खरीदी थी, जिसमें वो टेंट की जो डेकोरेशन की कुर्सियां होती हैं उस पे बैठ के लोगों ने मैच देखा था और कोई फैसिलिटी बाहर भी नहीं रश थी। होता था। बाहर रश था नहीं, छत, एक तो स्टेडियम की छत ही नहीं थी, यानी स्टेडियम जो पवेलियन बैठते हैं उनकी छत मौजूद नहीं थी। धूप में लोगों ने, क्योंकि मैच शाम 5 बजे शुरू हो गया था, तो डेकोरेशन की कुर्सियां, डेकोरेशन की दरियां और कारपेट्स और उसके ऊपर 12-12 हज़ार रुपए एक जज्बा नजर आता था, मतलब वो देखना चाहते देखा था मैच, क्योंकि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी कमी आ गई थी, कोई टीम आना नहीं चाहती थी। ये जो ट्रेंड था ये बहाल हुआ, कराची की रौनकें बहाल हुई, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आना शुरू किया। शुरू में PSL में भी कुछ सेटबैक्स रहे, जिन प्लेयर्स ने साइन कर भी लिया था ड्राफ्टिंग में, कुछ लोगों ने आने से माजरत कर ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ट्रेंड कम से कम ख़त्म हो गया है। लोग IPL छोड़ के PSL में इस दफ़ा आए हैं। खालिद लतीफ़ साहब, आप क्या कहेंगे कि एक तो कम से कम खुशाइन बात है PSL की वजह से कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई, या ख़ास तौर पे कराची में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो चुकी थी, PSL की वजह से सारे प्लेयर्स आना शुरू हुए, पूरी दुनिया से प्लेयर आए, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है वो दरवाजे खोल गए पाकिस्तान, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था पाकिस्तान में अब क्रिकेट नहीं होगी, हालात ऐसे थे। फिर जो लोग उस वक्त PCB में मौजूद थे, जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, सारी चीज़ें की, बड़े तरीके से लेकर आए। नजम सेठी साहब का बड़ा, देखिए ब्रेन चाइल्ड तो नजम सेठी साहब का था मेरे ख्याल में, ये हाँ, PSL का जी, ये बेबी उन्हीं का था। बिल्कुल, वो लेकर आए सारी चीजें। बाद में चीजें एक्सपोज होना शुरू हुई, फिर वो चले गए, फिर दूसरे लोग आ गए, हाँ। फिर उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, ये हमें नजर आता है कि ये बेहतरी हो रही है, क्योंकि हम लोग इतने मायूस हो चुके हैं कि बेहतरी जरा सा कोई अच्छा करता है, हम कहते हैं जी वो नंबर 1 है। वो नंबर 1 नहीं है। जो दुनिया में जिस तरह लोग जिंदा रहते हैं, कौमें जिंदा रहती हैं,
जिस तरह वर्क होता है इस तरह पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ा सा होता है तो हम बोल पड़ते हैं कि यार ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। अच्छा वो है आज आपकी ग्राउंड्स खाली है, उसकी देखें दो वजह हैं। एक तो फैसिलिटीज नहीं है, चीजें आप लोग खुद भी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा बायकॉट किया पूरी दुनिया ने, हर चीज का बायकॉट, और पाकिस्तान में PSL का लोगों ने बायकॉट किया, जिस वजह से कि आप लोगों को पता है गजा फलस्तीन जो ऐसे। एक चीज। दूसरी बात कि जब आप आ जाते हैं कि जी हम लोग क्रिकेट के लिए क्या करें या क्या नहीं करें, देखिए ये आपका काम तो नहीं है डॉक्टर साहब, ना आपका काम है ना हमारा काम है। आप और हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जिनको ये जॉब पे बैठे हुए जो लोग, ये उनका काम है। वो नहीं सोच रहे कि अगर एक 50 रुपए की चीज है हमारे 200 की मिल रही है, उनको पता है ना। फिर जो पार्किंग है वो दूर रखी गई है, सिक्योरिटी रीजन है। अब तो अगर आप ये बात करते हैं इसका मतलब है आप दुनिया में, हम एक बात बढ़िए कि सड़कें खुली होती हैं सारी, अब दुनिया में सड़कें बंद नहीं हो रही हैं। दुनिया में अब हमारा ये इमेज नहीं है कि पाकिस्तान के हालात खराब है। हमने दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है, अब जबरदस्त सारी चीजें। लेकिन जो ये एक्ट हम अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, तो जिन्होंने आना है उन्होंने भी आपको अस्सलाम वालेकुम कर दिया कि हम टीम पे देख लेंगे। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक रोड क्रॉस करनी है। अच्छा, रोड के ऊपर भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज नया लगाया गया, बिल्कुल लगाया, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से एक नया ब्रिज लगाया गया, जिसकी वजह से अब आसान हो गया है क्योंकि सड़कें भी खुली रहनी है। हमने तो वो वक्त भी देखा है जब हकीम सईद पार्क में गाड़ी की पार्किंग होती थी, बिल्कुल वहां से शटल के जरिए हम PSL का मैच देखने आते थे, और चारों तरफ से जो है सड़कें बंद होती थी। सिर्फ जिसके पास पासेस होते थे वो डबल चेक होते थे, लोग स्कैनर से गुजरते थे, तब जाके आप पहुंच पाते थे। और आप यकीन करेंगे वहाँ के रिहायशियों के लिए जितने दिन मैच होता था वो बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन में होते थे। अब तो माशाल्लाह बड़ी बात है कि हम ये तो दुबई या शारजा में देखा करते थे कि जी मैचेस चल रहे हैं, बाहर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बॉल तक आगे गिरी और वो दिखाया कैमरामैन ने कि जी यहाँ रोड पे आगे बॉल गिरी है। तो ये चीज अब हमें नजर आ रही है। बहरहाल अब थोड़ा सा क्या ख्याल है, क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं और आज के मैच के हवाले से बात करते हैं, जो कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है। नवी ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। नवी ज़मीर साहब क्या कहेंगे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के हवाले से? डॉक्टर साहब देखें, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की जो पोजीशन अभी तक इस PSL 10 के अंदर है, तो दोनों को वापसी करने के लिए दोनों टीम चाहेंगी कि मैच जीतें और अपने आप को एक विनिंग पोजीशन में लाने की कोशिश करें, और कम से कम 4 टीमों के अंदर आने के लिए वो बेहतर एवरेज से भी जीतना चाहेंगे और मैच भी जीतने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त प्रेशर जो इस वक्त जो पेशावर की तरफ अगर देखते हैं तो बाबर आजम और साइम अयूब पर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोग की बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो अपनी टीम के लिए कोई ऐसी परफॉर्मेंस दें कि उनकी टीम निकल के ऊपर आ सके। और जहाँ तक मैं मुल्तान की बात करता हूँ तो वहाँ रिजवान पर जब ये प्रेशर बिल्ड हुआ है कि उनकी टीम, दोनों की टीमें जो है इस वक्त 5वें नंबर पर, एक 6ठे नंबर पर, तो दोनों ने वापसी चार के स्टैंड के आने के अंदर कोशिश करना ही पड़ेगी, और दोनों टीमें मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगी और कर ही रही हैं। लेकिन अब प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो चुका है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो आ सकती है अपने आप को टॉप 4 में ला सकते हैं, टॉप 4 में ला सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, रिजवान की बात की, मुनीर कादरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, लास्ट मैच में रिजवान जैसे कैप्टन, टीम अगर हार रही हो ना तो बड़ा प्रेशर में होता है, दिमाग लगा रहा होता है, हमें ये नहीं नजर आता। हमें दिखते हैं बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, हार के भी सब एक दूसरे से हाथ में ला रहे हैं, लेकिन वैसे कैसे डग आउट में भी नहीं। मैंने वाकई में बड़ा देख के हैरान था कि एक कप्तान जिस पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो हारती हुई टीम की पोजीशन में भी कोई टेंस ना हो बल्कि हंसी मजाक कर रहा। एक तो क्या कहेंगे, रिजवान की शक्ल ही ऐसी है, पेशावर और मुल्तान में एक बैड लक है। दोनों में पाकिस्तानी टीम का साया आया हुआ है। अच्छा, बाकी टीमों में नहीं है पाकिस्तानी टीम का बाबर और रिजवान की वजह से मैं कह रहा हूँ वाली जोड़ी है कि आज शायद जोड़ी, आज अगर बारिश ना हो और ये ड्रॉ ना हो तो शायद आज जो है वो छट जाए बादल और एक फातेह हो जाए और एक नाकाम ही रहे। दूसरी बात यह है कि देखें रिजवान वगैरह दोनों एक पॉइंट ले जाए, रिजवान और बाबर आजम जो है इनको आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं, क्रिकेट बोर्ड ने माफियाज की सूरत में बहुत सहूलत दे दी है। इनके पास एक प्रॉब्लम आई थी जो एक एजेंट के मामले में बहुत ज़्यादा शोर मचा था, बिल्कुल, लेकिन इतने आराम से पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है जिसके ज़रिए बहुत ही एक ही साफ रास्ते से और बहुत ही आसान रास्ते से आदमी निकल जाता है। अब जब आपको ये मालूम हो कि एक उस्ताद के सामने एक बच्चा जो है वो गलती कर रहा है और स्कूल की मैनेजमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर इस बच्चे को हाथ लगाया बदतमीजी की तो आपको खिलाफ एक्शन होगा, और सेकंड ये है कि आप नौकरी से बर्खास्त भी हो सकते हैं। अब ये बताइए कि ये इतने शेर हो गए हैं कि इनको अपनी परफॉर्मेंस की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, ये बहुत फ्रीली अंदाज में अपने कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। यानी एक ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी का मरा हुआ कोई नहीं है और किसी को मालूम जाए कोई मैयत हुई है
तो वो कम से कम सुलझा हो जाते थे, कोई अपने आप को थोड़ा सा अपना बॉडी लैंग्वेज के अंदर ऐसी होती थी। आप ये बताइए कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले पाकिस्तान के अंदर सुपर लीग के नाम से खेलने वाले, जहाँ सॉफ्ट इमेज आया पाकिस्तान के लिए, हर चीज़ है, वहाँ हमारा क्रिकेटर वो चीज़ नहीं दिखा रहा कि मैं पाकिस्तान का एक बाशिंदा हूँ, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान की सर और किस तरह दिखाएंगे बताया ना, खेल तो रहे। इस बात की मैं तारीफ करूंगा तो देखिए जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम बाहर हुई तो रिजवान का जो नॉन सीरियस जो आया था ना बयान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए लोग जो है ना लव करते हैं, उस चीज को उन्होंने एड्रेस भी किया था काफी लोगों ने। इस बात को तारीफ करूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेयर्स का मैच के ऊपर अगर उनकी तवज्जो कम, प्लेयर जो तमाशाई आपको पैसे पूरे मिल रहे हैं, वो आपके एटीट्यूड को देख रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि इसमें कितना इस प्लेयर के अंदर पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, अगर पाकिस्तान टीम बाहर हुई इसको कितना अफसोस है। नहीं तो अगर उनकी परफॉर्मेंस अगर इस तरह से रहेगी तो ऐसे का नहीं है मामला ये है कि हम कुछ भी करें, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन ये बात दुनिया को मालूम हो जाती है, गाना भी है ना कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, वो तो हमें मैच से पहले भी पता चल जाता है, लेकिन लोग समझते हैं उन्हीं के लिए बना। टीम लड़के हारे ना तब ये गाना फिट बैठता है। आपस में लड़के ना लेकिन कोशिश तो करिए ना। चले जब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। मुनीर भाई जैसी बात शुरू करते हैं, अच्छा इसमें भी हम बात करेंगे क्योंकि इंतजाम का रेजिग्नेशन इसी वजह से आया जब ये सारी इंक्वायरी खुली और ये सारा कुछ हुआ। बाद में चीज़ें पता चली कि जी किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता बोर्ड को, बोर्ड भी मजबूर उस वक्त वर्ल्ड कप में लोग भेजने, क्या करें तो क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो फिर टीम कैसे जाएगी। 6-7 टॉप के जो प्लेयर्स थे वो सारे एक ही बंदा उसको उनको मैनेज कर रहा था। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद कहीं नहीं जाएगा। देखते रहे मजबूती शो बैडी कैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है नसीम हमीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, और ख़ास तौर पर जिस तरह मुनीर कादरी साहब फरमा रहे थे कि जी टीम में जो एक एंथुसियाज़म या जो एक पेट्रियाटिज़म होना चाहिए उसकी हमें कमी नज़र आई। ख़ास तौर पर जब चैम्पियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की टीम आउट हुई उस वक्त भी प्लेयर्स या कप्तान में वो यानी अफसोस या उस तरीके से सीरियसनेस नहीं नज़र आई। और यही हम अभी PSL में भी देख रहे हैं कि टीम, खैर PSL थोड़ा सा एक फ्रेंडली मैच होता है हम ये कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मैच है मतलब नेशनल टीम की एक अलग बात होती है, नेशनल टीम की एक बात अलग होती है। मुनीर काजी साहब आपकी बात कट गई थी, ब्रेक पे जाना पड़ गया था। उम्मीद करते हैं कि अब नहीं ब्रेक पे जाना पड़ेगा, इस किस्म की बातें करेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे। जी बात ये है कि पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से, शायक की हैसियत से, और एक समझ लीजिए कि उसका हमें पार्ट है, और जाहिर बात है कि हम और आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिया है, और हमारी जो समझ लीजिए माजी है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो है इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम उसको उसी हिसाब से देखते हैं। देखिए एक वो है जिसने माँ ने मेहनत की और उसने फल तनावर खड़ा कर दिया, वो उसके पत्ते पत्ते पे जो है जान नछावर कर रही है, उसे मालूम है कि मैंने किस तरह से इस पौधे को पानी दे के आबियारी की है। हाँ। लेकिन एक औलाद है जिसको बनी बनाई चीज मिल रही है और उसको ये मालूम है कि मैं इसकी कच्ची कैरी भी तोड़ लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मैं पक्का आम भी खाऊंगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैं सारा भी खा जाऊंगा तो कोई मुझे कहने वाला नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी टीम है, नेशनल टीम, उसके लिए ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर उस खन्नास भरे हुए फर्द के लिए करता है जिसका एहतसाब नहीं होता, और एहतसाब जो है वो ड्रामाई और फर्दी और नुमाइशी होता है। जिस दिन हमारे यहाँ एहतसाब इस तरह हो जाए, अगर आपको याद हो कैरी पैकर ने एक ऑस्ट्रेलियन चैनल के प्रॉब्लम की वजह से उसने एक टीम बनाई और उसने फिर दुनिया के अंदर पूरा पैसा लगा दिया, वर्ल्ड 11, और वर्ल्ड 11 के बाद पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी यहाँ से चले गए, एक नई टीम बनी। नई टीम के बाद 3 दफा कप्तान चेंज हुए। आप बताइए आने वाले वक्त में कितनी जबरदस्त टीम बनी। उस वक्त ये बात थी कि पाकिस्तान का एक वकार था, इमेज था। उसके बाद आरिफ अब्बासी ने इस क्रिकेट बोर्ड को दुनिया के अंदर एक मिसाली बोर्ड बना के पेश कर दिया। आरिफ अब्बासी ने हर लिहाज से पाकिस्तान की कौम को क्रिकेट के लिए जो है हॉकी के बाद क्रिकेट को एक ऐसा तुरंत साहब का PIA में भी बहुत बड़ा किरदार रहा, उन्होंने PIA को भी बड़ा आज हम आज 20 चेयरमैन चेंज हो जाते हैं लेकिन हमारे का नाम सही लेते हैं। हम जो भी आदमी आप देखें किसी भी चैनल में 90% आरिफ अब्बासी का नाम जरूर लेगा और इमरान खान का लेगा, ये 2 आदमी आते हैं। अब बात आ जाए कि क्या हम इसी तरह चैनल में बैठ के बातें करते रहेंगे
और मेरे ख्याल में हमें स्टेडियम चलना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के लोग जो है हाँ। क्या दुनिया में इसके 2 तरीके हैं और लोगों को बकअप करना चाहिए, वो क्रिकेट के लोग स्टेडियम जो है सिर्फ यही कहते रहेंगे छोटी मुंह बड़ी बात। अब मुश्किल यह है कि छोटे मुंह को अब बड़ी जगह पे जाना पड़ेगा। सर मेरे ख्याल में आप जैसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड में आने की जरूरत है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरा और पता है आपको, लोग इसी तरह प्रोग्रामों में बोल के क्रिकेट बोर्ड में शमूलियत तैयार करते हैं। प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिससे न सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में सर मेरे यहाँ से कई पार्टिसिपेंट्स जो है ना, आप खुद एक सीजन में वो बोले और अगले सीजन में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, आप पीसीबी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। मेरे तो कई पार्टिसिपेंट ऐसे गुजरे, नवीद भाई को पता है। और आप माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, आपको मालूम है, आने वाले वक्त में भी है। आप तो ज्यादा होस्ट है, आपको ज्यादा मालूम होगा। हम तो आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि अगर आपको अल्लाह ताला उधर नवाज रहे तो हम भी एक बात यह है कि एक बात कहूंगा, मुनीर कादरी साहब की जितनी खिदमत इस कराची की क्रिकेट के लिए है ना, कराची की क्रिकेट स्पेशली बात करूंगा, उस हिसाब से कराची ने उतना रिकॉर्ड इनको नहीं किया। सही बात है। चलिए अब जरा मैच पे वापस आते हैं। मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी क्या कहेंगे खालिद लतीफ साहब? टॉस वाइटल है, टॉस जो जीतेगा। वैसे तो दोनों का मोरल गिरा हुआ है, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो मेरे ख्याल में मुल्तान की टीम जो है उसको स्ट्रॉन्ग मिला है। उनका रिजवान के ऊपर बात हो रही थी, एक गलती वो कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो गलती करेंगे, क्योंकि वहाँ का मौसम और कराची के मौसम में फ़र्क है। तो जो भी टॉस जीतेगा बैटिंग करेगा, जो बैटिंग करेगा हमारा फेवरेट वही है, क्योंकि वहाँ पर टॉस वाइटल हो रही है। सही बात है। आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है शायद पेशावर के, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों टीमों में है, बाबर का और असाइम का। अगर वो कोई भी दो में से कोई भी एक अच्छी इनिंग खेल गया तो रिजल्ट पेशावर के हक में जा सकता है। अब डिपेंड टॉस पे ही करता है जो टीम। आप भी कहेंगे टॉस पे? जो खालिद लतीफ साहब बात करते हैं वही आप बात करते हैं। खालिद कोई नई बात किया करें ना सर। या मेरे ख्याल में आप रास्ते में आते हुए जो बात ये डिस्कस करते हैं खालिद लतीफ साहब, वो पहले मेरी बात सुनिए, जो टॉस हारेगा वो मैच जीतेगा, जो टॉस हारेगा वो मैच जीतेगा। बस अच्छा वो गलत बात करेंगे आपकी मोहब्बत में। लेकिन मतलब आपने उससे पहले रास्ते में बात कर ली थी क्या? हम ऐसी बातें करते नहीं है। ये दूसरी बात है। मौसम घूमते फिरते हम लोग रास्ते में मौसम पे बातें करते हुए कराची के ट्रैफिक पे बात करते हैं, आपके यहाँ पहुंचने का लेट सब चीजें आपको पता है। आपके सही बात है, इन सब चीजों में बात कर रहे बहुत सारी चीजों पे बातें करते हैं, आपकी ड्रेसिंग पे बात करते हैं। आप थैंक यू सर, आपकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ड्रेसिंग होती है। आपको तारीफ भी करना चाहिए। और जो हकीकत बात है, बहुत अच्छे शो आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे सवाल आप लोग निकाल के लाते हैं। और इस शो में आपने 4 चांद लगा दिए, और स्पेशली खालिद के आने से और नसीम की वजह से 4 चांद लगे। नहीं आप तो 3 तो इन्हीं के मेरे ख्याल में। आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आइंदा भी ये होंगी तो इनकी बात सही है। नहीं इंशाल्लाह आप लोगों के भरपूर इसरार पे आइंदा भी हो सकती हैं। आप बताएं मुझे क्या कहते हैं पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान? देखिए पेशावर और मुल्तान इस वक्त बिल्कुल बराबर की बुनियाद पर चल रहे हैं, और उनको जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, और रिजवान की हरकतें देखकर बहन भाई भी कह सकते हैं। बहरहाल ये है कि मुझे उम्मीद है कि ये मैच आज अच्छा होगा। अलबत्ता मुल्तान की इस वक्त पोजीशन जो है बहरहाल ओवरऑल इसलिए बेहतर है कि आपने देखो कराची और मुल्तान का भी एक मैच हुआ था, उसमें आप जीतते जीतते हारे हैं। तो अगर बहुत करीब से कोई समझ लीजिए कि जैसे आप अच्छे रन बनाए थे मुल्तान ने, लेकिन कराची चंद सेकंड से अगर पिछली दफा अगर आप फर्स्ट रह गई हैं तो आइंदा उम्मीद होती है कि आप फर्स्ट नहीं तो जीत गई थी 100 मीटर। आइंदा की बात काफी टाइम ऐसा हुआ है मतलब अच्छा कि करीब जाके जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि सामने वाली टीम कितना टारगेट अगर करेगी। मेरे 80 नंबर आए किसी वक्त पिछले साल और मैं मेहनत करूं, मेरे ध्यान में रहता है 85 86 भी मतलब आप आएंगे। कह रहे हैं कि वो सीख कर उतरेंगे आज, सोच आज समझ कर उतरेंगे। आज उनको मालूम है कि हम दोनों में से एक ही ने गाली खानी है कौम की। ज्यादा बेहतर यह है कि सबसे अच्छा मैच खेले, और पाकिस्तानी टीम की जो आइंदा आने वाली दुर्गत बनने वाली है और जो इनकलाबी बातें हम लोग इतनी कर रहे हैं उससे उनको थोड़ी सी नफी मिल जाए, और उनका जो है मोरल जो है वो वहाँ का मौसम डाउन ना हो। ठीक है। अच्छा आप चूंकि आप मतलब आप कह रहे हैं कि मुल्तान को ज्यादा एज हासिल है, आपने नहीं बताई टीम, आप लोग डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं। तो सिर्फ कह रहे हैं जो टॉस जीत, एक कह रहे हैं जो टॉस जीतेगा वो टीम मैच जीत जाएगी। आप कह रहे हैं कि और नवीद अमीर साहब कह रहे हैं जो टॉस हारेगी वो टीम। इस तरह नहीं होता ना सर, आपने टीम आप लोग माशाल्लाह आपको टीम के हवाले से बताना चाहिए। टॉस देखिए, अच्छी टीम टॉस जीते या हारे, क्या अच्छी टीम टॉस हार के मैच हार जाती है? डॉक्टर साहब देखिए, या बुरी टीम टॉस जीत के मैच जीत जाती है? आपसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि पिच का बिहेवियर जो है वो सही नहीं, हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। मुझे आप चाह रहे हैं कि हम बोले कि वो जीते फिर हम खाना खिलाएं। ऐसा हो रहा कि मैच करने की बजाय टॉस कर ले। मुल्तान की टीम टॉस हो गया, अब इसकी बात तो यही मुल्तान की टीम का जो मोरल है वो हाई है और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। वहां पर तो जो टॉस जीत रहा है वो बैटिंग कर रहा है और मैच जीत रहा है।
तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए आप हम वही बात करेंगे जो फैक्ट्स है, जो सामने रखा है। टीम के हवाले से 1 मिनट रह गया, मुझे बताइए टीम के हवाले से क्या कहेंगे? खालिद लतीफ जो बात कर रहे हैं मुल्तान की टीम आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मैं क्या बोलूंगा, देखिए टाइम कम है सर, मुल्तान या पेशावर? जी बात कल पेशावर सर, पेशावर। आप क्या कहती हैं? पेशावर। चलिए ठीक है जी, मैं अपना रिजर्व आज रख रहा हूँ मैं मुल्तान के साथ। ठीक है जी, ओके। चलिए नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खालिद लतीफ साहब, नवीद ज़मीर साहब और मुनीर कादरी साहब, जो कि आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बोले। हाँ, और नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। कल इंशाल्लाह 5:30 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हासिल होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।